नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। अभी आपने लॉगिन किया है सरकारी जॉब अड्डा को। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करना उनका जायज़ है, क्योंकि जो सरकार जो है लगातार एक साल से गुमराह कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि स्टेट की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं और स्टेट इस बार भी नहीं होने वाला था। लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन की वजह से सरकार को अपना जो उनका जो मोटिव था नहीं लेने का, उसको स्थगित करके स्टेट बीपीएससी 4.0 के पहले कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन आज जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, माननीय श्री सुनील कुमार का बयान आया है, वो भी टीआरई 4.0 को लेकर उसमें कमी है, लेकिन ज़्यादातर ट्रांसफ़र को लेकर उन्होंने बात किया है। वो भी न्यूज़ 18 को उन्होंने अपना जो बाइट्स दिया है, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे आपको कैसे क्या करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे एक्सपर्ट्स जो टीचर्स हैं आपको स्टेट और बीपीएससी 4.0 क्लियर करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो जो आज माननीय मंत्री सुनील कुमार जी का जो बाइट्स आया हुआ है, उन्होंने बोला है कि ट्रांसफ़र के लिए 41,000 के करीब शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र का आवेदन आया था, जिसमें से 23,000 शिक्षकों का ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और 17,000 कुछ शिक्षक बाकी है, जिनका वो आवेदन 23/9/2025 से लेकर 28/9/2025 तक करा सकते हैं। एक और अपडेट है, स्टेट का जो आंदोलन चल रहा था, सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। वो रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से फिर से स्टार्ट हो गया है। और टीआरई 4.0 के वैकेंसी को लेकर माननीय मंत्री का बयान है कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। रोस्टर क्लियर तो बहुत दिनों से हो रहा है, बट एनी हाउ अभी आया, ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन दुरुस्त क्या ही बोलेंगे, उन्होंने बोला था कि 1.2 लाख वैकेंसी आएगी टीआरई 4.0 में, बट उन्होंने जो सरकार में बैठे लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना जो उन्होंने बोला था कि 1.2 लाख आएगा, उसको आधे कर दिया उन्होंने। मतलब बोला कि उसके बाद बात यह आया था कि 55,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन उसके भी आधे अभी कर दिया उन्होंने, 26,000। तो ऐसा समझिए कि 26,000 ही वैकेंसी आएगी, उससे ज़्यादा कुछ आने जाने वाला है नहीं। और बाकी की जो वैकेंसी है टीआरई 5.0 में आएगा। बट हु नोज़ अबाउट टुमारो, किसको पता है कि कल क्या होगा। हो सकता है कि आपकी सरकार ही ना रहे, तो आप क्या करेंगे। इसको लेकर बहुत सारा आंदोलन चल रहा है और शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है इसको लेकर, तो वो भी हम देखेंगे इसमें कि उन्होंने क्या क्या बातें किए हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। अन्य बातें आप इनसे करा लीजिए जो भी बातें हैं, लेकिन ये टीआरई 4.0 को लेकर नहीं बोलेंगे। इनको लेकर ये अच्छे से अपना क्लियरिफिकेशन भी नहीं दे रहे। और खान सर भी मैदान में आ गए हैं। 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना और जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा वैकेंसी देने को कहा गया। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, अब देख सकते हैं।
तो और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम अभी ट्विटर पे ही हैं, तो ट्विटर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ज्यादा वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। ये है तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा आंदोलन हो रहे हैं ऑलरेडी। तो आप तैयारी में लग जाइए बीपीएससी 4.0 का। और ये भी ध्यान में रखिए कि बहुत ही कम वैकेंसी आने वाला है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो उसको भी लेकर हम बात करते हैं। पहले टीआरई 4 रिक्त को लेकर फिर से महाआंदोलन घोषणा जल्द होगी। ये सरकार बार बार आश्वासन देकर ठगने का काम कर रही है, तो बात बिल्कुल सही है। अब सरकार पलटने का समय आ गया है। ये जो बयान है आपका, वो जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, आंदोलनकारी जितने हैं वो लोग इसका बयान मतलब कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री में आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनील कुमार जी जो थे 11:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। और भी चीज़ें देखते हैं। तो आप लोग ही इसका जल्दी से जल्दी करा सकते हैं आप। तो टीआरई 4 का परीक्षा जो है आपका 16/12/2025 से लेकर 19/12/2025 तक चलेगा। परीक्षा का जो आपका परिणाम जो आएगा 20/1/2026 से लेकर 24/1/2026 तक आ सकता है, इसके बीच में। तो ये सारी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। और आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी 4.0 में, उनको आगे आकर सरकार से मांग करना चाहिए कि आपने जो बोला था 1.2 लाख वैकेंसी का, उसका क्या हुआ। वो तो 26,000 पे आ गया। वैसे भी बिहार में बहुत कम ही लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप लोग को आगे आना चाहिए और इसके रिगार्डिंग जो है आवाज़ उठाना चाहिए, तभी जाकर आगे कुछ होगा। आप मेरे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग जो सरकार की तरफ से जितना भी होगा, एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है। जो सुनील कुमार जी का जो बयान आया था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शिक्षकों को दी जा रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए करीब 41,000 शिक्षकों का आवेदन आया है। विकल्प के मुताबिक ट्रांसफर हुआ। 18,000 शिक्षक फिर से दे आवेदन, जिसमें आपको जानकारी दे कि 23 से 28 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। 23,000 शिक्षकों का उनके विकल्प के मुताबिक ट्रांसफर हो चुका है। बाकी 18,000 शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया। वो लोग अब 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक फिर से आवेदन दे सकते हैं। आगामी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2025 के लिए 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होने वाली है। साथ ही 16 नवंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने टीआरई 4 को लेकर कहा कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सुन सकते हैं उनका बयान। मुख्यतः हम लोगों ने दो बिंदुओं पर बात करना है।
एक तो माध्यमिक यानी कुल 41,689 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए हैं और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार विषयवार रिक्तियाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई। तो उन्हें पुनः 3 जिला यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। जो संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अहम खबर है कि इस महीने तक का आवेदन देने का समय दिया जा रहा है। इसके अलावा TRE-4 को लेकर भी क्लियर कर दिया गया है कि रोस्टर क्लियर है और वैकेंसी अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है शिक्षा मंत्री का, और एक महत्वपूर्ण जो जानकारी उन्होंने दी टीचर्स ट्रांसफर को लेकर कि 17,000 शिक्षक जिनके ट्रांसफर का मामला अभी सॉल्व नहीं किया जा सका है, उन्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है और पुनः 3 जिला, पूर्व में जो 3 जिले दिए गए थे उनको छोड़कर 23 नवंबर से, यानी कल से वो फिर से आवेदन दे सकते हैं और 28 नवंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और कहीं न कहीं उनको उसमें राहत दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला शिक्षकों के हित में, फिर से उनको एक बार चॉइस दिया जा रहा है और ई शिक्षा पोर्टल जो है उसके माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पश्चात जो आवंटित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसके अनुसार और जो स्कूल है जहां पर टीचर की जो फिलहाल संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए जिला आवंटन, जिला के स्तर पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए जिनका ट्रांसफर का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो STET है उसको लेकर भी सरकार ने आज घोषणा कर दी कि यह एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि तय कर दी गई है। 19 नवंबर से 27 नवंबर तक ये आवेदन लिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा के आयोजन की भी घोषणा कर दी गई है। 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा फल का प्रकाशन 16 नवंबर को कर दिया जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी है, क्योंकि लगातार आंदोलन हो रहा था इस मामले को लेकर कि TRE-4 का जो एग्जाम है उसको लेकर एग्जामिनी लगातार अभ्यर्थी जो थे वो मांग कर रहे थे कि और सहूलियत देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पर रिएक्ट करते हैं, वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 जात पात के नाम पर भेदभाव। तो ये था शिक्षा मंत्री की तरफ से जो भी बयान था। तो उन्होंने बोला कि रोस्टर क्लियर हो चुका है, बट एनी हाउ आई थिंक एग्ज़ाम तो होगा, इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम तो होगा, बट सीटों की जो संख्या कम हुई है उसके लिए अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए और शिक्षा मंत्री जी से जवाब लेना चाहिए कि आप इतना दिन से जो बातें हैं क्यों टाल रहे हैं और अभ्यर्थियों को बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। इससे पहले आप लोग 1 लाख 2 लाख वैकेंसी लेते थे, लेकिन अभी के समय में आपने 1.2 लाख बोलकर कम कैसे हो गया ये वैकेंसी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी और हर जगह, सो दैट
कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जो आंदोलन का जो सूचना है जाए और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों का जो मांग है उसको पूरा करने की कोशिश किया जाए।